वो पूर्णिमा की काली रात थी। बादलों ने चंद्रमा को अपने आगोश में ले लिया था। चारों तरफ कोहरा था। जंगल से भयानक भेड़िए और उल्लुओं की आवाज आ रही थी। रात के कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे। रामगढ़ गांव के उस अंधेरे में एक बहुत ही जोर शोरों से बारात गांव की तरफ आ रही थी। लेकिन उस बारात में कोई भी गांव का आदमी शामिल नहीं होता। केवल लड़के के परिवार वाले उसकी बारात एक गुंजन नाम के लड़की के घर लेकर आते हैं। गुंजन अपने कमरे की खिड़की से झांककर बारात को देख रही होती है। तभी कमरे में उसकी माँ मधु आ जाती है और उससे कहती है, बेटी, बारात आ गई है। जल्दी से घूंघट ओढ़ लो और ये लो, ये ताबीज है। ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा और उस भूत या भूत से भी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो भूत आ गया तो वे मुझे नहीं छोड़ेगा। जब तक तेरे पास ये ताबीज है, कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू बस ऊपर वाले पर भरोसा रखना। कुछ देर में गुंजन और साहिल की शादी होने लगती है। उसके बाद गुंजन की माँ और पिता उसे साहिल के साथ विदा कर देते हैं। गुंजन एक डोली में सजी हुई बैठी होती है। बारात जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। चारों तरफ अंधेरा कोहरा होता है। तभी अचानक से जंगली भेड़िए की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही गुंजन घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं वो आ तो नहीं गया? तभी गुंजन के दाईं तरफ से एक काला साया गुजरता है। गुंजन को काले साई की दो लाल भयानक आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर गुंजन बहुत डर जाती है और डर के मारे उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। वो आ गया, वो आ गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। गुंजन के डर के मारे डोली से उतरकर जंगल से वापस अपने घर की तरफ भागने लगती है। भागते भागते गुंजन का पैर झाड़ियों में फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी अचानक से एक भयानक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहाँ भाग कर जाएगी? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तेरा खून पी जाऊंगा और तुझे मार दूंगा। तू किसी से शादी नहीं कर सकती। इस गांव से कोई भी लड़की डोली से अपने ससुराल तक नहीं पहुंचेगी। मैं सबको मार दूंगा। भयानक भूत की शक्ल देखकर गुंजन रोने लगती है और रोते रोते भूत से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुझे ही नहीं, इस गांव में जो भी लड़की शादी करेगी, मैं उन सभी लड़कियों को मार दूंगा। किसी की डोली इस गांव से बाहर नहीं जाएगी। ये कहकर भयानक भूत गुंजन का गला दबा देता है और उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ साहिल और उसका परिवार गुंजन को जंगल में यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। हे भगवान, गुंजन कहाँ गायब हो गई? कहीं नहीं दिख रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी एक छड़ी लेकर अचानक से साहिल के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद साहिल अपना बचाव करते हुए बूढ़े आदमी से कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम्हारी ही तो वजह से उस बेचारी लड़की की जान गई है। तुम्हारी ही वजह से उस शैतान ने उस लड़की को मार दिया। अगर तुम उससे शादी नहीं करते तो वो बच जाती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो गुंजन मेरे साथ थी, वो मर कैसे सकती है? उस शैतान ने मार दिया उसको। तुम्हें पता था कि इस गांव से किसी लड़की की शादी नहीं होती। जो भी लड़की शादी करने के लिए सोचती है, उसकी शादी वाले दिन उसे डोली से वो शैतान गायब कर देता है और उसे मार देता है। नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम शहर में रहते हैं। चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। साहिल अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है और अगले दिन पुलिस की इंक्वायरी के बाद जंगल में एक पेड़ के नीचे गुंजन का शरीर और उसकी मुंडी मिलती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं।
जिसके बाद गांव वाले आपस में बात करते हैं। उस शैतान ने गुंजन को भी नहीं छोड़ा, उसने उसको भी मार दिया। मंदिर से लाया हुआ ताबीज भी किसी काम नहीं आया। वो शैतान गांव की किसी लड़की को नहीं छोड़ेगा। मधु बहन, तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा। अरे मोहन भाई साहब, क्या बताऊं, इकलौती बेटी थी मेरी, कितनी मुश्किलों से बड़ी की थी, इतना प्यार दिया था उसको, और एक झटके में शैतान ने उसको मार दिया। ये सब कब तक चलता रहेगा। मैं एक भैरव बाबा को जानता हूँ, वो बहुत ही ज्ञानी है, उनके पास बड़ी बड़ी विद्या है। अगर हम सब उनके पास जाते हैं तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर भैरव बाबा के पास जाते हैं। भैरव बाबा एक बहुत ही पुरानी किताब को निकालकर उसके मंत्र अपने मन ही मन पढ़ने लगते हैं। मुझे अपने गांव ले चलो, वो भयानक भूत तुम्हारे गांव में है और उसने गांव की लड़कियों को मारना शुरू कर दिया है। गांव के लोग भैरव को अपने गांव ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भयानक भूत गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद वो हर घर से लड़कियों को ढूंढने लगता है और उन्हें मारने लगता है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, इस गांव की एक लड़की भी जिंदा नहीं बचेगी, मैं सबको मार दूंगा। भूत के आगे जो भी लड़की आती है उसको वो मार देता है और उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देता है। उसी समय गांव वाले भैरव बाबा को भूत के पास ले जाते हैं। रुक जा तू, क्यों तू इन बेचारी लड़कियों को मारता जा रहा है? इन लड़कियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें किस बात की सजा दे रहा है? क्यों बताऊं? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और इस गांव की सारी लड़कियों को मार दूंगा। यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं तेरा सिर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे ललकारेगा? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। तभी भैरव बाबा अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद भैरव बाबा मंत्र का जाप करते करते भूत के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे उस भयानक भूत की शक्तियां कम पड़ जाती हैं और वो बहुत कमजोर हो जाता है। रुक जाओ, मैं सब बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं इस गांव में रहा करता था। मैं एक मंजुलिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं बहुत अमीर था, मंजुलिका भी मुझसे प्यार करती थी। बस यही मेरा भ्रम था। दरअसल मंजुलिका को सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से प्यार था। मैं उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता था जो वो चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके बाद मेरे कुछ हालात खराब हो गई और मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे घर के। उस वक्त मंजुलिका को ये सब पता चल गया, जिसके बाद उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और मेरे कई बार रोकने के बाद भी वो नहीं रुकी। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मैं उसे छोड़ न सका। मैंने उसका हर जगह पीछा किया और एक दिन उसने एक अमीरजादे को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद उसने उस आदमी के द्वारा मेरी जान ले ली। तब से मैं मंजुलिका को ढूंढ रहा हूँ। बस मैं एक बार उसको मार दूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने पहले ही बहुत सारी लड़कियों को मार दिया है। तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मंजुलिका को ढूंढ लूंगा, मैं उसको मार दूंगा। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी बहुत उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो अपने मन में मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। उसके बाद भैरव अपनी पोटली में से एक शीशी निकालता है, जिसके अंदर माँ वैष्णो देवी का पवित्र गंगा जल होता है। वो उस जल को भूत के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद भयानक भूत अपने आप जलने लगता है, जिसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से
हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब गांव वाले अपनी बेटियों की शादी बड़े ही आराम से और धूमधाम से करते हैं।